जिसको जो पीड़ा होती है ना, जी। उसका दर्द वही जानता है। दोस्तों, होली का त्यौहार तो हम सभी मनाते हैं और आप लोगों को पता ही है कि इस समय देश किस संकट से जूझ रहा है और कोरोना का प्रकोप दोबारा से मतलब उसके बादल मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, आपको पता ही है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो इनकी ड्यूटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। आप और हम लोग अपने फेस्टिवल तभी इंजॉय कर पाते हैं जब पुलिसकर्मी का पूरा हमें सहयोग मिलता है। ये 24 घंटे जाग कर पूरी अपनी ड्यूटी देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि होली के सेलिब्रेशन में पुलिस इसके अतिरिक्त भी अपना क्या सहयोग देती है। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रीत विहार, जो हमारा स्टेशन है उसके एसएसएचओ हैं, ये आकाश रावत जी हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूँगा कि सर, इस बार आप होली पर क्या विशेष कदम आपने उठाए हैं, और जैसे कि अभी आप मुझे एक फंक्शन के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से भी शेयर करें सर। धन्यवाद आपका। जी। पहले तो आप सभी को, सभी नागरिकों को, प्रीत विहार एरिया के और सभी नागरिक व दिल्ली के सभी नागरिकों, देश के सभी नागरिकों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली पुलिस को जैसे कि समय अनुसार कोविड के दौरान कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और अपनी कसौटी पे अभी तक खरे उतरे हैं और इसकी जनता ने भी बहुत तारीफ़ की है। और अब जो पहले दिल्ली पुलिस थी, अब ये दिल की पुलिस हो गई है। इसमें जनता का इतना प्रेम मिला है, इतना सहयोग मिला है, तो इससे हमारे अंदर भी हौसला हो तो नए नए विचार व नए नए सेवाएं करने के हम अवसर ढूंढते रहते हैं। आज इसी अवसर को देखते हुए एक एनजीओ है SCRA, जो कि मेंटली जो होते हैं, जो बच्चे जो हैं, जो बोल नहीं पाते और जो एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ उनके अंदर फिज़िकल कुछ कमी रह जाती हैं, जन्म से ही वो बेचारे फिज़िकली कमज़ोर रहते हैं औरों के बनस्पत, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, सुन, लेकिन अब उनके अंदर भावनाएं होती हैं। वो अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए आज हम SCRA एक NGO है जी, प्रीत विहार थाने के सामने, तो उनके साथ मिलकर हमने उन बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ बांटी और होली का एक हमने जो है एक उनके साथ होली सेलिब्रेट किए। ACP साहब हमारे श्री वीरेंद्र पुंज साहब हैं, ACP प्रीत विहार साहब, उनके लीडरशिप में बहुत ही अच्छा एडिशनल SHO हमारे अनिल जी हैं, वह अन्य स्टाफ के साथ उनकी खुशियों में ऐसे शामिल हुए। तो उनके उन्होंने जो गीत गाया, उन्होंने देशभक्ति का जो गीत गाया, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, देख के भावना में ऐसे बह गए कि जैसे उनके दिल में भी कुछ करने की इच्छा है। आकाश जी ने जिस वीडियो के बारे में आप लोगों को बताया, जिस कार्यक्रम के बारे में बताया, तो हमारे ACP साहब हैं, बहुत ही हम्बल पर्सन है और बहुत ही अच्छे से सभी को एंटरटेन करते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस, फोटोज़ वगैरह वहाँ की शेयर की हैं, जो कि आप यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से देख भी सकते हैं। दूसरे के साथ हमने जो सहयोग किया है उसको बचाने में, स्वस्थ रखने में, वो काम आया। आज दिल्ली पुलिस की ओर से प्रीत विहार सब डिवीजन से मैं ACP प्रीत विहार, SHO प्रीत विहार रावत साहब और एक सहेली की रेणु रस्तोगी मैडम और SCRA के आयोजक और इनके मैनेजर जो अच्छे काम में अपना साथ निभा रहे, उन्हें मौका दिया इन स्पेशल और बच्चों के साथ अपना समय बिताने के लिए। आज की होली एक डिफरेंट होली है। आज हम प्रण लेते हैं कि हम कोरोना से सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। रखेंगे? रखेंगे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सर, मैं आपको विशेष बधाई देना चाहूँगा कि आप ऐसे कार्यक्रमों में बहुत रुचि रखते हैं, तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, जब भी कोई इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं, जैसे मैंने पहले भी पिछले साल भी आपसे जब बात हुई थी, तो आपने बताया था कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए और थोड़ा बच्चों में उत्साह बढ़ना चाहिए। और जैसे भी आप स्कूल वगैरह में भी बहुत जगह जाते रहते हैं सर, तो मैं जानना चाहूँगा कि पर्सनली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है सर ऐसी जगह जाकर? जिसको जो पीड़ा होती है ना, जी उसका दर्द वही जानता है। जी। तो अगर आप उस दौर से गुजरे हैं, तभी आप दूसरे की पीड़ा के बारे में समझ सकते हो कि भी उसको किस किस्म की मर्ज है और किस किस्म का उसको इलाज चाहिए। तो जब भी हम ऐसी जगह पर जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि भी यहाँ हमारे स्थितियों से गुजरे हुए कुछ परिवार होंगे, बच्चे होंगे,
कोई भी हो सकता है। तो अब उसको कनेक्ट करते हुए कि भाई ठीक है, ताकि जो चीज़ें हमने झेली या जिस परिस्थितियों से हम सेफ निकल करके आ गए थे, जी और हमने क्या चीज़ ऐसी किसी की गाइडलाइंस अपनाई थी, किसी ने हमें क्या सलाह दी थी, या नहीं भी दी तो हमने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके और मेंटेन करके उन स्थितियों से निकल के आए थे, वो चीज़ उनसे रिलेट करके फिर हम उनको ब्रीफ करते हैं, जिससे जब उनका एप्लीकेशन होता है और एप्लीकेशन के बाद जब टाइमली हम उनको फीडबैक भी लेते हैं या उनको रिविजिट भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि भाई जो चीज़ बताई है क्या उनको फॉलो हो रही है या उसको डिफरेंट करने की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन रिजल्ट उनके बड़े सकारात्मक आए हैं और बच्चे ना केवल उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है और ज़िंदगी के प्रति उनका जीने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल बदला हुआ मिलता है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि एक आम इंसान से ज़्यादा सकारात्मक वे लोग होते हैं, पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें सर। नेचुरली हर आदमी को बस किसी न किसी मोड़ पे संभलने की ज़रूरत होती है। जब वो दोराहे पे खड़ा होता है तो उसे बस ये चुनाव सही करने का, उसके बाद कसौटी होनी चाहिए कि उसने राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है या स्ट्रेट जाना है, और अगर कोई रास्ता नहीं भी है तो भी बनाना है। जी, बहुत ही अच्छा लगा सर आपकी पॉजिटिविटी देखकर। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आपको पता ही है कि इस समय क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। दोबारा से बताया जा रहा है कि देश के कुछ शहरों में, जैसे एमपी की अगर मैं बात करूं तो दोबारा से लॉकडाउन की कुछ व्यवस्था की जा रही है। इस बार सर होली पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के वासियों को कि वो होली किस तरह से सेलिब्रेट करें और उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर? बीइंग पुलिसमैन हमारा तो दिन प्रतिदिन नागरिकों के साथ इंटरेक्शन होता ही है, लेकिन इसके अलावा बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले वर्ष से ही जो मोर्चा संभाला था और जो निर्देश उन्होंने दिए हैं, जिनका पालन करने से ना केवल हम उन परिस्थितियों में भी अपने आप को स्वस्थ रख पाए और दूसरों को स्वस्थ रख पाए, बल्कि अब तक भी स्वस्थ हैं। सिंपल से रूल्स हैं जिनको अपनाने से आज हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा है और दूसरे देशों की जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, जिनको संभलने की ज़रूरत है, उनकी बैसाखी भी बन रही है। तो यही एक बहुत बड़ा विचार है जो मुझे लगता है कि हर किसी को इसको अपनाना चाहिए, और इस पर काम करेंगे तो कोरोना क्या, इसके अलावा हर उस परिस्थिति से बाहर निकल के हम रह पाएंगे जिनके लिए कोई अन्य व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं होता। अब जहाँ तक फेस्टिविटीज़ का सवाल है, ना केवल होली की ही बात है, क्योंकि होली तो रंगों का त्यौहार है और ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे को रंग लगाने से ही लोग समझते हैं कि होली मनाने हैं। लेकिन आप किसी के पीड़ा को थोड़ा सा कम कर देंगे या किसी के चेहरे पे छोटी सी मुस्कान भी ला देंगे तो वो भी उसके जीवन के रंग बदल सकता है। इसके बाद शब-ए बारात है। शब-ए बारात भी हमारे भाइयों का ही, मुस्लिम भाइयों का एक त्यौहार है जो आने वाला है। उनके लिए भी हम यही कामना करते हैं कि वो जो भी अबाबत में खुदा से मांग रहे हैं वो ज़रूर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए स्वस्थता मांगे और सही जीवन रहें और हुदड़ंगबाजी और कुछ ऐसी चीज़ों से दूर रहें जिसके कारण उनको कोई अदरवाइज़ इल इफ़ेक्ट ना हो पाए और उससे बचे रह सकें।